एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो 2026 आने वाला है और ये आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है, क्या कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ से अभी तक जो नहीं जा पा रहा था और आप चाहते थे वो ख़त्म हो जाए। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या क्या लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आएंगी, या कोई पर्सन है, कोई आपकी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कुछ बड़ा सोच रहे थे, बड़ा करने की सोच रहे थे जो अभी तक आप 2025 तक नहीं कर पा रहे थे। तो 2026 आपका कैसे जाने वाला है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके करियर को लेके, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये मूलांक वाइज मैं कर रही हूँ। तो जिनका भी मूलांक 1, 10, 28, 19 उनके लिए ये रीडिंग्स हैं। तो देखते हैं कि आपका 2026 कैसे जाने वाला है। पहले तो आपकी हम एनर्जीज़ देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है 2026 में। जिनका भी 1, 10, 19, 28 है मूलांक हम देखते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो डेट होती है उसको 1 डिजिट में लेके आइए। मान लीजिए किसी का 1 है, यानी किसी का 10 है, किसी का 19 है, किसी का 28 है। तो 28 से आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 19 से कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपकी करंट एनर्जी अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्ड जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, सेकंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स का है, 8 स्ट्रेंथ आ रही है। एक कार्ड और एनर्जी के लिए निकालते हैं कि 2026 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपने हो सकता है अभी तक बहुत सारी चीज़ों को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारी चीज़ों को अच्छा सोच समझ के भी आपने छोड़ा। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी सिचुएशन, आपका किसी का सपोर्ट या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिला और उस चीज़ पर आप काम नहीं कर पाए। कई बार ऐसा भी हुआ है इस साल में आपके साथ कि आपको इतने ज़्यादा लॉसेस देखने पड़ रहे हैं या इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने पड़े जिसकी वजह से आप कोई सही डिसीज़न नहीं ले पाए अपने लिए। आपने स्ट्रेंथ गेन तो की लेकिन उसको सही यूज़ नहीं कर पाए, यानी कहीं ना कहीं आपको मन में बार बार ये आ रहा था कि कुछ तो कमी है आपकी लाइफ में, कुछ कमी है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा है जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। यानी कहीं भी 2025 में आपको जो चीज़ें आप वर्क कर रहे थे उन चीज़ों पे शायद हो सकता है उतना आपको सक्सेस नहीं मिला या उतनी आपको प्रोग्रेस नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइफ से। थकते हुए, मतलब मेहनत आपने खूब की, आप हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूर आपने किया है अपनी उस जगह को, उस चीज़ को पाने के लिए। आपके अंदर एक पैशन है, आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ लाइफ में, यानी आपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, आप उस टारगेट में कंप्लीटली जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं ना एक नॉर्मल इंसान से बेटर ही उस लेवल पे आपने किया। और आपने ये एक्सपेक्ट करके कि इससे आपको कभी ना कभी रिटर्न मिलने वाला है, ये सोच के आप एक बहुत ही स्टेबिलिटी की ओर अपनी एनर्जीज़ को आपने पुश किया है। आपके जिनके भी नंबर 1 होता है या जिनका भी मूलांक 1 बनता है, ऐसे लोग बहुत है ना काम में अपने बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत कंसर्न होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ है ना आराम से बैठ के नहीं कमाई जा सकती, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए किस हद तक मेहनत करते हैं, किस हद तक उस चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो लोग कर रहे हैं और जिनका है या जिनके साथ इस तरह के लोग हैं। आप लोग है ना किसी भी छोटी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको टारगेट्स दिख रहे हैं कि अगर मैंने इतना काम किया लेकिन इससे मुझे इतना मिलना है, तो आप वहाँ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप डेफिनेटली उस चीज़ से आगे जाने की कोशिश करोगे, चाहे उसके लिए आपको कुछ करना पड़े। अपनी नींद हराम कर दोगे, अपना कंफर्ट जोन छोड़ दोगे, अपनी लाइफ को इस तरह से डिसिप्लिन कर लोगे कि आपको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए और आप उस चीज़ में मतलब सक्सेस भी मिलती है। बट कहीं ना कहीं साल कुछ ऐसा रहा, या कई बार हमारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं या एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसको कि हम वो हार्डवर्क कर तो रहे होते हैं लेकिन हम उतना गेन नहीं कर रहे होते जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो 2026 में आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली, यानी कमांडिंग एनर्जी में आते जा रहे हो। फेवरेबल ईयर आ रहा है आप ही की एनर्जी के साथ। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि इस साल में थोड़ा गुस्सा जल्दी आ सकता है। किसी छोटी छोटी बात पे ना आपको ऐसा लग सकता है कि अगर कोई आपका काम नहीं कर रहा है या नहीं बना पा रहा है तो आप उस पर थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हो। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस के साथ, ग्रोथ के साथ कई बार 1 नंबर वाले
फेस करते हैं लोगों के अपोजिशन का, फेस करते हैं उनके डोमिनेशन को। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसी कमांडिंग एनर्जी में आप चले जाते हो कि आप भूल भी जाते होगे कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, और वही है जिसकी वजह से हो सकता है आपके बहुत लोग आपके अगेंस्ट भी होते हो। बट 26 आपके लिए क्या लेके आ रहा है तो देखते हैं। जो लोग रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि कौन कौन लोग हैं जो रिलेशनशिप चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एक और निकालते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अभी तक मूलांक 1 वाले जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप को लेकर। आपने बहुत कोशिश करी किसी इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी देने के लिए, यानी कि आपने अगर किसी ने आपके लिए 10% किया, आपने उसके लिए 50 किया है, और आपने हर उस एफर्ट पे सपोर्ट किया है जहाँ पे वो रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। बट आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको या तो अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग का फेस करनी पड़ी हो, या कुछ ऐसा देखने को मिला हो जिससे आप बहुत ही पेनफुल एनर्जी में रहे। आप नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, आप नहीं सोच पा रहे थे ऐसा कुछ हो, लेकिन यूनिवर्स ने, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि आपके बेहतर के लिए आपको वो सब कुछ दिखाया जो एक पेनफुल एनर्जी थी। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर मंथ ऐसा रहा हो कि मरो या करो वाला। निकल सकते हैं, निकल जाइए, अपनी एनर्जीज शिफ्ट कर लीजिए, डाइवर्ट कर लीजिए, बहुत कोशिश करिए मूव ऑन करने की, कर लीजिए, बहुत मेहनत करिए आपने अपने ऊपर। और इस रिलेशनशिप में अगर जो लोग अभी भी रिलेशनशिप कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सफ़र भी किया है। और जो लोग इस रिलेशनशिप्स में किसी में नहीं हैं और वो मूव ऑन कर रहे हैं तो आपने बहुत पेनफुल एनर्जी देखी है, और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं एक नई लाइफ को नए साल में। यहाँ पे आपके पास यूनिवर्स चॉइसेस दे सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि अभी तक आप किसी चीज़ को चेज कर रहे थे, अभी तक हो सकता है आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, या किसी रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे थे, लोगों के इमोशंस के पीछे भाग रहे थे कि कोई आपको समझे, कोई आपको पसंद करे, कोई आपको चाहे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप शांत बैठ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए भी हो सकता है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी नए रिलेशनशिप को, तो चांसेस हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल सकता है, या कोई ना कोई आपसे कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप ही एक्सेप्ट करेंगे। आप नहीं है इस साल किसी भी तरह के कैजुअल रिलेशनशिप को या हुकअप टाइप का जो एनर्जीज होती हैं उनको एंटरटेन करने के लिए। आपको रिलेशनशिप चाहिए आपके कि स्टेबल हो, कमिटेड हो। एल्स आपको कोई पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आप अपने आप में काफ़ी हैं और वेट करेंगे सही इंसान का अपनी लाइफ में आने के लिए। रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी लोग हैं, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ब्रेकअप मोड में भी रह रहे हों, बट इस साल ऐसा हो सकता है कि या तो अप्रैल तक आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर जाएंगे, या वो एनर्जी आपको चेज करना शुरू कर देगी, वापस से आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देगी। मतलब अब आप किसी के आगे झुक नहीं रहे हैं, दूसरा इंसान ही आपको कनेक्ट करेगा, दूसरा इंसान ही आपको पसंद करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। इसमें एक सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो ये आ रही है कि हो सकता है आप अगर किसी रिलेशनशिप में किसी तरह से भी अटके हुए हैं या उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना उसके पैरेलल ही कोई इंसान को लाकर खड़ा कर रहा है, जहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि आपके लिए कौन बेस्ट है और आपके लिए चॉइसेस इकट्ठे होते हैं। क्योंकि ये साल आपका साल है, ये साल आपकी एनर्जीज़ को ग्रो कर रहा है, ये साल आपको पैशन दे रहा है, आपको ग्रोथ दे रहा है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए उस इंसान को ही लाइफ में रखेंगे जो आपको फ़ायदा दे रहे हैं, जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं, जो आपको आगे लेके जा रहे हैं, जो आपको एक मेंटल पीस दे रहे हैं, इमोशंस दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपके पास चॉइसेस होती हुई नज़र आ रही हैं रिलेशनशिप में इस साल। इसके अलावा देखते हैं कि जो लोग करियर को लेके देख रहे हैं या जिनके जॉब में, बिजनेस में कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो ये साल उनके लिए कैसे जाने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पहली बात तो कान के कच्चे लोगों ने यहाँ पे नुकसान किया है। आप
ये कान का कच्चे से मेरा मतलब ये है कि आपने लोगों की सुन के रिएक्ट किया है। किसी ने आपको बोल दिया ये चीज़ सही नहीं है या ये कंपनी सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है, आपने उसी तरह से रिएक्ट किया है। आपने अपनी वो जगह खोई है जो जगह पे आप बहुत स्टेबल थे। आपने अपनी वो जगह को छोड़ा है जहाँ पे आपको कोई छेड़ने वाला नहीं था। आप उस लेवल पे आ गए लोगों की सुन सुन के कि अब आप ना सोचने लगे कि आपने शायद गलत किया। रिग्रेट भी हो रहा होगा उस चीज़ का आपको। बट जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि 2026 आपके लिए चीज़ें लेके आ रहा है स्टेबिलिटी वापस से। जो खोया है वो वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने हाथ पैर मारने थे मार लिए। अब आपको उसके रिज़ल्ट का वेट करना है। आपको वेट करना है नई चीज़ों के आने का। आपको वेट करना है नई चीज़ों के, नई ब्लेसिंग्स के आने का, नए अपॉर्चुनिटीज़ के आने का। ये भी हो सकता है कि आपका नेक्स्ट ईयर सितंबर से लेकर आप नवंबर तक बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। कुछ हो सकता है अगर कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कई जॉब ऐसी है जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है तो नई ऑप्शंस आती हुई नज़र आ रही हैं। तो 2026 में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको कनेक्ट कर रही हैं, आपके लिए ओपन हो रही हैं, और जिस पे आप वर्क भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी एक टाइम हो सकता है अभी तक ऐसा रहा हो कि आपको ढूंढना पड़ रहा था कि आपके लिए कुछ नहीं है, बट अब कहते हैं ना कि किसी के घर के दरवाजे खुद खटखटाने वाला है यूनिवर्स उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो बेसिकली मूलांक 1 वालों के लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा अपने टेम्पर को बैलेंस रखें। बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। एल्स आपके रिलेशनशिप में चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है। करियर में बहुत सोच समझ के, यानी जो गलतियां अभी तक करी हैं वो वापस नहीं दोहरानी है। और ये साल आपका बहुत अच्छे जाने वाला है, बेस्ट जाने वाला है। अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आइए, और जितना कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये साल आपको वो दे के जाएगा जो हो सकता है पिछले 8 सालों में आपको नहीं मिला है।